हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSIR एंड जैम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है डिस्कनेक्शन अप्रोच। डियर स्टूडेंट्स, डिस्कनेक्शन अप्रोच पढ़ाने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि जो मैं अभी फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन का सीरीज करवा रहा हूँ, फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन के सीरीज में एक क्वेश्चन आ गया जेफेल का, ठीक है, जिसमें कि डिस्कनेक्शन अप्रोच का यूज हुआ था। तो उसको बताए बिना डिस्कनेक्शन अप्रोच बताना जो है वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। तो डिस्कनेक्शन अप्रोच जो है मैं आपको करवा रहा हूँ। इसमें मैं थैंकफुल हूँ डॉक्टर मुदीला सर का, जो LPU यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। उनसे उनसे मेरी बात हुई थी, तो फिर इस टॉपिक को पढ़ाने का जो इंस्पिरेशन मुझे उनसे मिला। तो डियर फ्रेंड्स, ये टॉपिक में हम लोग जो सीखेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए इसको ना, जो हमारे पास डिस्कनेक्शन अप्रोच है, इसको थोड़ा सा हम लोग ना एक कहानी से मैं आपको समझाना चाहूँगा, ठीक है। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। जब क्या हुआ, जब मैं छोटा बच्चा था ना, तो हमारे स्कूल में एक कंपटीशन हुआ। और वो कंपटीशन था कि जो है एक जो जो हमारे टीचर हैं, ठीक है ना, वो टीचर ने क्या किया था कि सामने पैर पे उन्होंने एक घंटी बांध दी थी, हमें बिना दिखाए, ठीक है। हमें बिना दिखाए उन्होंने क्या किया, पैर पे एक घंटी बांध दी। एक पैर पे वो कोने पे क्या हुआ कि मतलब हमारा अप्रोच था उतना, तो उन्होंने एक घंटी बांध दी। और क्या हुआ कि हमें नहीं पता था, हमारी आंखों पे पट्टी लगी हुई थी, ठीक है। और उस घंटी की आवाज़ को सुन के जाके हमें, हमारे हाथ में एक डंडा दिया गया था, उस डंडे को ले जाके हमें उस घंटी पे क्या करना था, हिट करना था, ठीक है। हमें वो डंडा ले जाकर उस घंटी को हिट करना था। और ना हमें घंटी दिख रही थी, ठीक है। और वो घंटी जो है वो बंधी हुई थी थोड़ी दूर पे। टीचर ने अपने आइडिया के हिसाब से एक जगह सेलेक्ट की थी जहाँ उन्होंने बांध रखा था। तो कोई बच्चा नहीं कर पाया, ठीक है, क्योंकि उस घंटी की आवाज़ सुन के कोई जा नहीं पा रहा था। तो मैंने क्या किया कि जब मुझे आंखों में पट्टी बांधी गई तो मैंने ऐसे जोर से कर लिया, ठीक है। और जब जो है जब पट्टी उन्होंने बांध दी तो मैंने ऐसे किया, तो पट्टी मुझे थोड़ी सी जगह बगल से दिखना शुरू हो गया। चीटिंग थी, ऑब्वियसली चीटिंग थी, ठीक है। फिर मैंने ऐसे ऐसे देखा कि भाई जो घंटी किधर है, मुझे दिख गई घंटी कहाँ है। वो घंटी बजा रहे थे बट मुझे तो घंटी दिख रही थी। तो क्या हुआ, मैं गया और थोड़ा देर ऐसे ऐसे करने के बाद, ताकि सबको लगे कि भाई ये मतलब जो है बच्चा ईमानदार है। और उसके बाद क्या कि मैंने इतनी ज़ोर से घंटी पे मारा ना कि घंटी का जो है रस्सी ही टूट गया। मतलब सबको आश्चर्य लगा कि यार क्या मतलब बच्चे का सिक्स सेंस है, मतलब सेंस तो सिक्स सेंस की बात होने लगी। उस समय मैं क्लास 5 या 6 में था, ठीक है। तो बड़ा मज़ा आया, प्राइज वाइज मिल गया। अब आप सोचोगे सर इस कहानी का डिस्कनेक्शन अप्रोच से क्या मतलब है। है बहुत बड़ा मतलब है इस कहानी का। देखिए, जैसे कि एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत करके एक कंपाउंड बनाया, ठीक है। एक साइंटिस्ट है जिसने बहुत मेहनत करके एक कंपाउंड बनाया। सपोज करो उसने कंपाउंड ये बनाया, साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत करके एक कंपाउंड बनाया और वो कंपाउंड ऐसा है, ठीक है। उस साइंटिस्ट ने कंपाउंड बनाया। मान लीजिए कि इसको छोड़िए, कंपाउंड उसने ऐसा बनाया, मान लो कि RC डबल बॉन्ड O। सिंपल एक कंपाउंड लेते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लेते हम, ठीक है। उसने कंपाउंड बनाया इस तरह का, ठीक है। ये कंपाउंड उसने बनाया, ठीक है। बहुत मेहनत की उसने इस कंपाउंड को बनाने के लिए। हो सकता है इस कंपाउंड का अपना कोई बेस हो, इस कंपाउंड का अपना कोई बड़ा इंपॉर्टेंस हो। तो एक साइंटिस्ट ने क्या किया, इस कंपाउंड को बनाया, ठीक है। जब ये कंपाउंड मार्केट में आया तो लोगों को लगा यार बड़ा काम का कंपाउंड है, लाखों करोड़ रुपए बनाए जा सकते हैं इस कंपाउंड से। लेकिन जिस मेथड से बनाया गया था, ठीक है, उस मेथड पे कॉपीराइट है। जिस मेथड से ये बनाया गया था उस मेथड, वो मेथड जो है ना, वो लीगल लीगल मतलब जो है उस पर लीगल है कि भाई आप उस मेथड को कॉपी नहीं कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि जो खुरापात बच्चे थे, जैसे आप लोग साइंटिस्ट बनेंगे तो आप लोग बोलेंगे नहीं, एक काम करते हैं, इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करके देखते हैं पहले, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं और ब्रेक करके इसको सिंपल मॉलिक्यूल बनाते हैं। मन में, दिमाग में हाइपोथेसिस। आपने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को सोचा सोचा आपने इस मॉलिक्यूल के बारे में। मैंने सोचा कि अगर इस मॉलिक्यूल को यहां से अगर तोड़ दिया जाए, अगर अगर तो ये मॉलिक्यूल ऐसा बनेगा। और अगर ये मॉलिक्यूल ऐसा है तो हम एक काम करते हैं कि हम इसके बदले ये मॉलिक्यूल ले लेते हैं।
ये हम मॉलिक्यूल ये ले लेते हैं, और जब ये मॉलिक्यूल ले लेंगे तो बड़ा आसानी से बोलेंगे भैया देखो ये यहाँ से यहाँ आया, तो ये यहाँ से यहाँ गया, फिर ये ऊपर से नीचे आया, और उसने Cl को निकाल के फेंक दिया, Cl माइनस निकला, उसने H प्लस पे अटैक किया, और फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट हमारा ये बना RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O ऐसे ऐसे, यहाँ पर आपको जो है मतलब बेंजीन रिंग मिला, और बेंजीन रिंग इसके ठीक सामने में क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है। अब आपने ये प्रोडक्ट बना दिया, मतलब जिस प्रोडक्ट को उस साइंटिस्ट ने कई सालों की मेहनत से बनाया था, आपने अपने दिमाग को लगा के आपने क्या कि उस प्रोडक्ट को तोड़ा, और तोड़ के उसको कोई सिंपल सा मेथड लगा के आपने उस मॉलिक्यूल को बना दिया, यानी आपने चीटिंग कर ली। मतलब जिस चीज़ को बनाने में उस बंदे को इतना आइडिया लगा था, उस चीज़ को आपने उसके मॉलिक्यूल को देखा, उस मॉलिक्यूल को ब्रेक किया, ब्रेक करके सिंपल पार्ट में तोड़ा, और सिंपल पार्ट में तोड़ के वो मॉलिक्यूल ले लिया घर पे, और उसको रिएक्शन करवा के वो बना के रख दिया। लो हो गया काम, कोई कॉपीराइट नहीं, क्योंकि उसने मॉलिक्यूल पे तो कॉपीराइट होता नहीं है। मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल तो भाई दुनिया में कोई भी बन सकता है, कोई भी बना सकता है, बनाने के तरीके पे कॉपीराइट होता है। और आपने क्या किया, उसने कोई और तरीके से बनाया, आपने सिंपल तरीका चुन के उसको क्या किया, उसको बना दिया। बड़ा आसान सा तरीका है ये। जस्ट लाइक ऐसा ही है कि मान लीजिए जो है कि होंडा की कोई बाइक है, होंडा की बाइक है, होंडा की बाइक को मतलब होंडा की बाइक कोई भी नई चीज़ है, मान लो कोई टेक्नोलॉजी है, ठीक है, कोई कंपनी चाइना क्या करता है, उस टेक्नोलॉजी को वो बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी नहीं बनाता है, वो क्या करता है, उसी टेक्नोलॉजी को उठाता है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर देता है, ऐसे चेंजेस करता है कि वो उसके कॉपीराइट जो भी उसका लीगल होता है उससे वो बाहर हो जाए, और वो खुद ही बनाना स्टार्ट कर देता है। तो बेसिकली डिस्कनेक्शन अप्रोच यही है कि हम बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करते हैं, और बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करके हम उसको ऐसी जगह मतलब सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक करते हैं कि सिंपल मॉलिक्यूल जो है वापस से कोई नॉर्मल सा रिएक्शन के थ्रू हम उस प्रोडक्ट को बना सकें। समझ रहे हैं बात को आप? अब बोलोगे सर ये प्रोसेस तो बच्चों वाली बात है सर, ये यहाँ अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, Cl लिविंग ग्रुप है, हेलोजन तो लिविंग ग्रुप होता ही है, निकलेगा, और निकल के देखिए सर हमारा प्रोडक्ट बन गया। हम बोले बिल्कुल, यही तो है डिस्कनेक्शन अप्रोच। यही तो है डिस्कनेक्शन अप्रोच। अब बोलो सर एक एग्जांपल और दें हम लोग, ठीक है, ले लो एक और एग्जांपल ले लो, ये लो C डबल बॉन्ड O NH, ये मॉलिक्यूल हमें बनाना है। ये मॉलिक्यूल बना के रखा गया था हमें। देखिए अभी डिस्कनेक्शन अप्रोच के बारे में सिंपल बातें कर रहे हैं हम लोग, इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं, बस वीडियो का पूरा देखिए। तो अब हमें ये है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, मान लो ये मॉलिक्यूल है हमारे पास, हम इस मॉलिक्यूल को डायरेक्ट उस मेथड से नहीं बनाते, इस मेथड से बनाया गया। हमने दिमाग लगाया कि भैया देखो ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा कार्बन, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है तो एक काम करो उसमें माइनस दे दो, कार्बन पे प्लस दे दो, और उसको तोड़ दो। अभी देखिए अभी मैं कुछ भी नहीं बात कर रहा डिस्कनेक्शन अप्रोच के बारे में एग्जैक्टली, अभी मैं बस बात कर रहा हूँ कि होता क्या है। और आप पहले समझ जाए कि डिस्कनेक्शन अप्रोच कोई कुछ होता नहीं है, बस हम एक हाइपोथेसिस देखते हैं कि भाई अगर इस मॉलिक्यूल को तोड़ा जाए तो कौन कौन से मॉलिक्यूल सिंपल आते हैं। रियल में रेट्रो आपको जो डिस्कनेक्शन अप्रोच से जुड़ा हुआ कोई रिएक्शन होता ही नहीं है। ये तो हम मन में सोचे कि अगर ये ऐसे होता तो ये ऐसे आता, और अगर ये ऐसे आता तो हम इसके बदले क्या लेते, प्रोडक्ट ले लेते। सपोज करो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ Cl लगा देते, और यहाँ पर क्या होता, हम यहाँ पर NH माइनस था, हम एक और H प्लस लगाते NH2, और बाद में हम क्या करते, बोलते देखो भैया ये मेरा अपना रिएक्शन है, ये लो, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, और फिर Cl को बाहर निकाल देते, और आपको प्रोडक्ट हम ये बना देते। ये देखो C डबल बॉन्ड O यहाँ, NH, ये देखो सेम प्रोडक्ट हमने बनाया, सेम प्रोडक्ट बनाया, कॉपीराइट फ्री। चलिए अब वापस आते हैं डिस्कनेक्शन अप्रोच की तरफ। अब प्रॉपर बात करते हैं कि डिस्कनेक्शन अप्रोच एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। अब हवाबाजी नहीं, अब कोई खिलवाड़ नहीं करते, अब हम डिस्कनेक्शन अप्रोच पे प्रॉपरली आते हैं। सपोज कीजिए यही हमारा डिस्कनेक्शन अप्रोच की बात करें, इसी पे हम डिस्कनेक्शन अप्रोच लगाते हैं। कुछ टर्म्स को आपको याद रखना पड़ेगा बच्चे लोग, ठीक है। सबसे पहले ये हो गया हमारा टारगेट मॉलिक्यूल, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा टारगेट मॉलिक्यूल, हमें इसको टारगेट करना है, टारगेट मॉलिक्यूल यानी कि TM, ठीक है। बार बार आप TM देखते होंगे, आपको समझ में आता है कि TM ये क्या हो गया भाई, ये क्या है TM, तो ये है TM आपका। दूसरी बात, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि ये जो बॉन्ड आप तोड़ रहे हैं, ठीक है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जिस बॉन्ड को आप ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, इस बॉन्ड के ब्रेक करने को हम ऐसे नहीं दिखाते हैं।
इस बॉन्ड के ब्रेक करने को हमें दिखाने का तरीका अलग होता है। इस बॉन्ड के ब्रेक करने को ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है। इस बॉन्ड के ब्रेक करने को ऐसे दिखाया जाता है और इसको प्यार से बोला जाता है डिस्कनेक्शन। डिस्कनेक्शन को हम ऐसे भी दिखाते हैं और ऐसे भी दिखाते हैं, आप याद रखिए। देखिए जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, ये एक प्रोसेस है, ठीक है, ये केमिस्ट्री का पार्ट है। इसमें जो बोलेगा उसको आपको ऐसे ही करना, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले बात जो है, हमने बोला कि भैया ये मॉलिक्यूल को जो है हमें यही मॉलिक्यूल बनाना है, तो जो मॉलिक्यूल बनाना है उसको हमें टारगेट कर लिया, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि क्रिमिनल जो है, कोई क्रिमिनल है, उस क्रिमिनल ने किसी को किडनैप करने का सोच लिया, तो उसको देखता है पहले, उसके बारे में स्टडी करता, हो गया उसका टारगेट। क्या हो गया वो उसका टारगेट हो गया। अब दूसरा वो सोचेगा डिस्कनेक्शन, कि उसको कैसे अलग करवाया जाए उसके बाकी दोस्त फैमिली के साथ, जब वो घूम रहा तो उसके नहीं, उसको अलग कैसे किया जाए। तो ये हो गया डिस्कनेक्शन। डिस्कनेक्शन को ऐसे भी दिखा सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद आपको हो गया कि ये जो हो गया बच्चे लोग, ये जब एरो की बात की, जब उसको हम ब्रेक करेंगे तो ये नॉर्मल एरो नहीं होगा, वो एरो ऐसे होगा, ऐसे, ठीक है। इस एरो का नाम होगा बच्चे लोग, इस एरो का नाम होगा रेट्रोसिंथेसिस एरो। एकदम ध्यान दीजिए, रेट्रोसिंथेसिस एरो। क्या नाम होगा इस एरो का? इस एरो का नाम होगा रेट्रोसिंथेसिस एरो, ठीक है। उसके बाद जब ये मॉलिक्यूल टूट जाएगा, जब ये मॉलिक्यूल टूट जाएगा प्लस माइनस में, तो इसको हम लोग प्यार से बोलेंगे सेंथॉन। क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी लोग? इसको बोलेंगे सेंथॉन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको सेंथॉन। और जब उसको किसी न्यूट्रल, कोई सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक मतलब जोड़ दिया जाएगा, तब हम उसको न्यूट्रल बना चुके हैं, या तो प्लस माइनस था ना, हम इसको न्यूट्रल बना चुके हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे सिंथेटिक इक्विवेलेंट। इस तरह से हमारे पास 5 टर्म आए, इस तरह से हमारे पास 5 टर्म आ गए। देखिए पहला टर्म आ गया हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल। पहला टर्म क्या आ गया हमारे पास? टारगेट मॉलिक्यूल। ये फर्स्ट नंबर टर्म है हमारे पास, टारगेट मॉलिक्यूल। टारगेट मॉलिक्यूल मतलब जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, जो हमें बनाना है, जो हमें कॉपी कैट करना है, जिसमें किसी अलग प्रोसेस से उसको बना के रेडी करना है। तो ये हो गया हमारा टारगेट मॉलिक्यूल। दूसरा टर्म हो गया हमारा डिस्कनेक्शन। याद रखिए दूसरा टर्म क्या हो गया? डिस्कनेक्शन। कि जहां से हम क्या करें, मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट करें, जिस मॉलिक्यूल से हेटेरोएटम से बॉन्ड को तोड़ रहे हैं। जनरली ये हेटेरोएटम के लिए ही माना जाता है, हेटेरोएटम जहां कार्बन के अलावा होता है वहीं से बॉन्ड टूटता है। इसके रूल्स हम लोग पढ़ेंगे, 4-5 रूल्स हैं, गाइडलाइन है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। रिलैक्स रहिए, एकदम शांत हो जाइए। तो हमारा दूसरा पॉइंट हो गया डिस्कनेक्शन। अच्छा, जहां से डिस्कनेक्शन होगा उसको भी दिखाना होगा आपको। ये जो एरो है इसके ऊपर दिखाना होगा, अगर CN बॉन्ड टूट रहा है, और CN क्या होता है? एमाइड। तो आपको लिखना होगा CN अमाइड। क्या लिखना होगा आपको? आपको लिखना होगा CN अमाइड। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया? रेट्रोसिंथेसिस एरो। ये जो एरो है ना बच्चे लोग, इसको बोलते हैं रेट्रोसिंथेसिस एरो। ये जो एरो है, ये जो एरो है, इस एरो को हम लोग बोलते हैं रेट्रोसिंथेसिस एरो। उसके बाद चौथा पॉइंट है हमारा सिंथॉन्स। सिंथॉन बोलिए, सिंथॉन्स बोलिए। जो चौथा पॉइंट है, जो प्लस माइनस होता है, जिस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका ये होता है, इंटरमीडिएट वगैरह होता है प्लस माइनस वाला, तो ये प्लस माइनस में तो क्या हो गया? ये कहलाया सिंथॉन। और जब इस सिंथॉन को हम लोग मॉलिक्यूल में जोड़ दिए, मतलब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल बना दिए, बेसिक मॉलिक्यूल, जिनको हम लोग रिएक्शन करवा के वापस से उस टारगेट मॉलिक्यूल को बनाएंगे, तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है सिंथेटिक या सिंथेटिक इक्विवेलेंट, यानी SE। आप बार बार आप अच्छी अच्छी बुक्स जब देखिएगा, कैलकुलर में, क्लेडन में, चाहे जेफेल में, तो ये TM आता है, SE आता है, और बड़े कंफ्यूज होते हैं कि यार ये SE का मतलब क्या होता है। SE बोले तो सिंथेसिस इक्विवेलेंट, सिंथेटिक इक्विवेलेंट, और TM मतलब टारगेट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हमारे पास ये चीजें 5 टर्म हमारे पास जो है यहाँ पर आ गए। और वो टर्म कौन कौन से हैं, एक बार इसको आप देख लीजिए, एक बार इसको देख लीजिए क्या हुआ। ये देखिए C डबल बॉन्ड O है, हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया, सिंपल है, ध्यान दीजिए। अब हम इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं सबसे पहले। ये रियल में नहीं कर रहे हैं, ये रियल में हम कोई लैब में नहीं करवा रहे हैं, हम ऐसा कॉपी भी करके देखते हैं ताकि हमें आइडिया मिल सके किसका? चोरी करने का, उसको कॉपी कैट करने का, उस मॉलिक्यूल को कोई सेकेंडरी तरीके से बनाने का। ये देखिए, तो हमने वो तरीका फाइंड कर लिया जिससे कि हम उस मॉलिक्यूल को
कोई और तरीके से बना सके। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड है, बेंजीन है ये, परेशान मत होइएगा। तो पहला टर्म हमारे पास क्या है, टारगेट मॉलिक्यूल। कि हमें चाहिए क्या, टारगेट मॉलिक्यूल। अब ये जो बॉन्ड टूट रहा है, इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, टूटने को बोलते हैं डिस्कनेक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको बोलते हैं डिस्कनेक्शन। ये सेकंड टर्म है। डिस्कनेक्शन को दो तरीके से दिखाया जाता है, जो बॉन्ड डिस्कनेक्शन होता है उसको इसे दिखाया जाता है। ये एरो स्पेशली, ध्यान दीजिए, एरो स्पेशली दिया जाता है। ये एरो स्पेशली का नाम क्या होता है, रेट्रोसिंथेसिस। आपको एरो नाम होता है इस एरो का, रेट्रोसिंथेसिस एरो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म आता है सिंथॉन। क्या आता है हमारे पास नेक्स्ट आता है सिंथॉन। और उसके बाद जो हम मॉलिक्यूल बना के रखते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंथेटिक इक्विवेलेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस ई। तो हमारे पास पहला आया टारगेट मॉलिक्यूल फर्स्ट, दूसरा आया डिस्कनेक्शन, तीसरा आया क्या आपको, सिंथॉन, रेट्रोसिंथेसिस एरो। देखिए रेट्रोसिंथेसिस एरो। चौथा आया हमारे पास कौन, सिंथॉन। और पांचवा कौन सा है हमारे पास, सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो हमारे पास तरफ 5 टर्म आ गए। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चे लोग, कि ये जो बीच में होगा, मतलब जो रेट्रोसिंथेस, ये वाला सिंथॉन और सिंथेटिक इक्विवेलेंट के बीच इस तरह ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाना होगा। अगर आप सही मायने में अगर डिस्कनेक्शन अप्रोच कराना चाहते हैं बच्चे लोग, अगर सही मायने में आप डिस्कनेक्शन अप्रोच करा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको दिखाना होगा टारगेट मॉलिक्यूल। ठीक है, उस टारगेट मॉलिक्यूल में क्या दिखाना होगा आपको, ये एरो लगा के आपको दिखाना होगा डिस्कनेक्शन। क्या दिखाना होगा, डिस्कनेक्शन। और लिखना होगा कि कार्बन के साथ कौन सा नॉन मेटल का बॉन्ड तोड़ रहे हैं, कौन सा हेटेरोएटम का बॉन्ड तोड़ रहे हैं, वो आपको दिखाना होगा इस एरो के ऊपर। ये जो डबल हेडेड एरो है, जिसको हम रेट्रोसिंथेसिस एरो बोलते हैं, उसके ऊपर दिखाना होगा। इसको दिखाने के बाद हमारा प्लस माइनस पार्ट आएगा, जिसको हम लोग प्यार से बोलेंगे सिंथॉन। और सिंथॉन को लिखने के बाद फिर इस तरह से ट्रिपल एरो दिखाना होगा। और यहाँ जो बनाएंगे आप, जो मॉलिक्यूल अब आपके लिए जो जरूरी है, जिस मॉलिक्यूल से वापस से आप पीछे जाना चाहते हैं, वो मॉलिक्यूल आप यहाँ जब बनाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, सिंथेटिक इक्विवेलेंट, यानी SE। तो इस तरह से हमारे पास 5 टर्म आ गए डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास 5 टर्म आ गए। पहला टर्म क्या आ गया हमारे पास, इन 5 टर्म को सीखना बहुत जरूरी है। टारगेट मॉलिक्यूल, TM। दूसरा हो गया हमारे पास क्या, डिस्कनेक्शन, जिसको हम ऐसे या ऐसे दिखाते हैं। तीसरा हो गया हमारे पास क्या, रेट्रो सिंथेटिक एरो, रेट्रोसिंथेटिक एरो। रेट्रोसिंथेटिक एरो कैसा हुआ भाई, ये हुआ रेट्रोसिंथेटिक एरो, ऐसे। ठीक है, चौथा कौन हो गया, चौथा हो गया सिंथॉन, जो आप प्लस माइनस को ब्रेक करके रखते हैं, सिंथॉन प्लस माइनस में जब ब्रेक होकर रहता है। और पांचवा हो गया कौन, सिंथेटिक इक्विवेलेंट। ठीक है, क्या हो गया, सिंथेटिक इक्विवेलेंट। सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या हो गया भाई, जो मॉलिक्यूल आप अपने लिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो आप बना के रखते हैं, जिससे आपको पीछे लौटना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब हम लोग इसके रूल्स पे चलते हैं। इसके रूल्स क्या कहते हैं, आपको जो ये जो डिस्कनेक्शन अप्रोच है बच्चे लोग, एकदम ध्यान दीजिए, रिलैक्स हो जाइए, आराम से इसको सीख लीजिए। आपको डिस्कनेक्शन अप्रोच को पूरी तरह से सीख लीजिए, ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप बिल्कुल यूँ चुटकियाँ बजा के सॉल्व कर लीजिए। तो अब जो है इसमें हमारे पास आ रहा है कुछ, हम लोग अब इसके रूल्स देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रूल्स देखेंगे। लेकिन पहले एक बार आप इसको एक बार दिमाग में बिठा लीजिए इस चीज को। देख लीजिए एक बार। देखिए, एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठी नहीं रहेगी तो आपको मतलब इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा फिर डिस्कनेक्शन अप्रोच का। आप कभी पढ़ाइए तो आपको ये चीज़ें पूरी तरह पता होनी चाहिए। और मैं इसको बहुत ही ईजी वे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सिंथॉन और लास्ट में सिंथेटिक इक्विवेलेंट।
ठीक है, चलिए अब हम इसके रूल्स की बात करते हैं। ठीक है, हम लोग रूल्स पे चलते हैं कि कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से गाइडलाइंस। पता है मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, सर्दी से हालत ख़राब है, बट फिर भी पढ़ाना अच्छा लगता है ना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्लासेस लेना टाइम से। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले चलिए हम लोग इसके रूल्स की बात करते हैं। चिल मारिए ना, रिलैक्स रहिए, क्यों टेंशन ले रहे हैं, सिखा रहा हूँ ना आपको, परेशान मत होइए। ठीक है, शांत हो जाइए, आराम से बैठिए, ठीक है, रिलैक्स रहिए। तो हम बात करते हैं इसके रूल्स की कि रेट्रो आपको जो है, ये जो हमारा डिस्कनेक्शन अप्रोच है, डिस्कनेक्शन अप्रोच के लिए रूल्स क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहला रूल है रिकॉग्नाइज द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, आप सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को रिकॉग्नाइज कीजिए कि जो आपका मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में जो फंक्शनल ग्रुप है उसको आप पहले पहचान लीजिए। ठीक है, कि आपके पास जो मॉलिक्यूल के अंदर फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर है। अब ऐसे तो नहीं तोड़ सकते ना, अब बड़ा सा मॉलिक्यूल है, कहीं से भी थोड़ी तोड़ना स्टार्ट कर देंगे आप। सपोज कीजिए कि एक मॉलिक्यूल है, अब ये मॉलिक्यूल है मान लीजिए। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को हमें बनाना है, ये मॉलिक्यूल को हमें जो है डिस्कनेक्शन अप्रोच के लिए हमें इस मॉलिक्यूल को अप्रोच करना है। तो सबसे पहले हम इसमें पहचान गए कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें ईथर है। ठीक है, हम इसे क्या पहचान गए कि भैया इसमें क्या है, तो CO बॉन्ड वाला कौन है हमारे पास यहाँ पर, ईथर। चलो, तो पहला काम हमारा खत्म हो गया। दूसरा काम, ठीक है, कि डिस्कनेक्शन proceed at कार्बन हेट्रोएटम, कि जो डिस्कनेक्शन होगा वो कहां पर होगा, तो कार्बन और हेट्रोएटम के बीच होगा। ठीक है, एकदम ध्यान दीजिए कि डिस्कनेक्शन कहां होगा, कार्बन एंड हेट्रोएटम के बीच होगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये मॉलिक्यूल हमने लिया है, बच्चा लोग शांत हो, एकदम शांत हो जाओ, अगर हमने ये मॉलिक्यूल लिया है तो हमारा डिस्कनेक्शन कहाँ होगा, हमारा डिस्कनेक्शन या तो यहाँ होगा और या तो हमारा डिस्कनेक्शन यहाँ होगा। ठीक है, हमारा डिस्कनेक्शन यहाँ होगा, चाहे हमारा डिस्कनेक्शन क्या होगा, यहाँ होगा। अब दोनों करके देखते हैं। सपोज कीजिए कि इसको हमने ए मान लिया, इस डिस्कनेक्शन को, इस डिस्कनेक्शन को क्या मान लिया हमने, बी मान लिया। चलो भाई डिस्कनेक्शन करते हैं, आपको पता है रेट्रोसिंथेटिक एरो बनाना होगा। अब अगर ऐसा करते हैं, ए के अकॉर्डिंग चलते हैं हम, देखो CO बॉन्ड तोड़ा कौन वाला, ए वाला, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये देखो यहाँ पर प्लस। आपको पता है, हाँ एक और चीज़, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ध्यान रखना है कि जो हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बॉन्ड ऑप्शन उसी को, इलेक्ट्रॉन उसी के ऊपर जाएगा। वो तो आपको बचपन से पता है कि अगर ये बॉन्ड को तोड़ना होता तो ये ऐसे टूटेगा। तो क्या होगा, यहाँ प्लस और क्या हो गया O-, इसमें बताना क्या, ये आ गया। आपको पता है क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सिंथोन। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा सिंथोन। और अगर हम बी को ब्रेक करते, ठीक है, अगर हम बॉन्ड बी को ब्रेक करते, CO बॉन्ड ब्रेक होता कौन सा, बी वाला, तो ये होता, गौर से देखिए, यहां पर O- आता और प्लस क्या होता है, यहां पर ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा ना फिर, तो फिर यहां पर क्या आता, गौर से देखिए, यहां प्लस आया। ठीक है, अगर ये हुआ तो इसके साथ आपके पास ये बना। आपको पता है यहां वाला सिंथोन क्या बना, ये बना। ठीक है, यहां सिंथोन ये बना, यहां सिंथोन ये बना। और अब आपको पता है सिंथोन से आपको क्या बनाना, रेट्रोसिंथेसिस, रेट्रोसिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाना है, रेट्रोसिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो आपके पास क्या है, इसमें कोई भी ऐसा कुछ लगा दीजिए जिससे ये हम एक सिंपल मॉलिक्यूल के रूप में पा सकें। तो बड़ा सिंपल है, हम यहाँ क्लोरीन लगा देते हैं और यहाँ पर क्या लगा देते हैं, यहाँ पे क्या लगा देते हैं, O में H+ लगा देते हैं। ठीक है, हमेशा लगा देते हैं ताकि ये यहाँ पे अटैक करे, Cl बाहर निकाल जाए, बोले सर गड़बड़ कर रहे हो, सर आप गड़बड़ कर रहे हो, आपने ये बॉन्ड तोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी सर। हमने, हाँ भाई शांत रहो, शांत रहो, समझ रहे हैं, आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं। अच्छा ठीक है, अगर इस मेथड से चलते तो ये आता, इसकी जगह भी कुछ ना कुछ चेप दीजिए ताकि एक कॉपी कैट मॉलिक्यूल आपका बन के रेडी हो जाए। तो O में H+ लगा दीजिए और यहाँ पर Cl लगा दीजिए। आप बोलेगा सर इतना, हम मतलब अपनी मर्जी से लगा दें, हाँ अपनी मर्जी से लगा सकते हैं।
आप वही मॉलिक्यूल लेंगे जो आपके पास अवेलेबल है, जो आप ले सकते हैं, जो आप बड़ा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, मतलब समझ रहे हैं ना। तो हमने ये बना दिया। आप बोलोगे सर ये गड़बड़ कर दिया सर आपने। हाँ भाई गड़बड़ तो जरूर है, लेकिन हम ऐसे खुद से अपने मुंह मियां मिठू नहीं बन सकते, हम अप्रोच के थ्रू चल रहे हैं। इसलिए तीसरे रूल की हम बात करेंगे। जो थर्ड वाला पॉइंट है वो क्या कहता है, हम उसकी बात भी सुनेंगे। यार ये छूट जाता है। तो थर्ड वाला पॉइंट कहता है, थर्ड पॉइंट कहता है कि आपको हेटेरोएटम कार्बन बॉन्ड connected to aromatic ring is not to be break। हाँ देखिए, आपके मन की बात यहां पर कर दी गई कि ऐसे बॉन्ड को आप ब्रेक नहीं करेंगे जिस बॉन्ड में जो कार्बन ऑक्सीजन या जो भी कार्बन हेटेरोएटम का जो एटम हो वो एक बेंजीन रिंग से, जो एक एरोमेटिक रिंग से कनेक्टेड हो। ले सर, हाँ सर यही तो बात है जो आप सुनना चाह रहे थे, क्योंकि 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ पता है मुझे, 11-12 से आप पढ़ते आ रहे हैं कि इस बॉन्ड को आप नहीं तोड़ेंगे, लेकिन मैंने तोड़ के दिखाया और उसके लिए मैं कुछ सॉरी फील नहीं कर रहा। मैं बस आपको सिखाना चाह रहा था कि आपका जो थर्ड पॉइंट होगा वो उस चीज़ को क्लियर कर देगा कि थर्ड पॉइंट कहता है कि भैया ये जो आपने किया, ठीक है, ये जो आपने किया है, ठीक है, ये वाला काम आपने गलत कर दिया। ये पूरा पोर्शन ही गलत है आपका, ये नहीं कर सकते आप, ठीक है। हाँ ये कर सकते हैं, ये पेन दिख रहा है, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। तो थर्ड पॉइंट ये क्लियर कर रहा है कि हेटेरोएटम टू कार्बन बॉन्ड जो है, तो हेटेरोएटम कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो आप क्या कर सकते हैं, अगर वो बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है तो आप उसको कन्वर्ट, आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया। चलिए अब जरा नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 3 पॉइंट हम लोग ले आए, चौथे पॉइंट की भी बात कर लेते हैं एक बार। अब भैया चौथा पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चे लोग, आपका फोर्थ पॉइंट है क्या कि प्रोसेस ऑफ रेट्रोसिंथेसिस। अब यहां पर एक नया टर्म आ गया, रेट्रोसिंथेसिस। तो टर्म रेट्रोसिंथेसिस आया, हम लोग पढ़ वही रहे तभी से। क्या है रेट्रोसिंथेसिस? बोलोगे सर आपने बड़ा बेईमानी किया सर, तभी से रेट्रोसिंथेसिस वर्ड को छिपा के रखा। बोले छिपा के नहीं रखे थे भैया, आप आगे चले, ठीक है, और हम पीछे आए। हम इसी को पढ़ रहे हैं ना। डिस्कनेक्शन अप्रोच है क्या कि जो चीज़ हम उसको तोड़ तोड़ के देखी कि भैया मैं अगर ये रहता ना तो हम इससे बड़ी आसानी से चेप लेते इस मॉलिक्यूल को, बड़ा आसानी से बन जाता। तो बेसिकली सोच के देखिए तो आप तो उल्टा चल रहे हैं ना, आप तो उल्टा चल रहे हैं। तो उल्टा चलने, रेट्रो का मतलब ये होता है रिवर्स, और सिंथेसिस मतलब बनाना। तो रेट्रोसिंथेसिस मतलब ये जो उल्टा प्रोसेस है जिससे आप चल के आप इसको बनाते हैं, ठीक है। जिस प्रोसेस को आप तोड़े उसी प्रोसेस को कुछ ऐसा कर दीजिए, ये मॉलिक्यूल लाइए ताकि ये बने और ये बन जाए। तो ये जो उल्टा चलने का प्रोसेस होता है इसी को हम लोग बोलते हैं रेट्रोसिंथेसिस। मतलब आपने टारगेट मॉलिक्यूल को मने मन ब्रेक किया और 2 अलग अलग मॉलिक्यूल बना दिए, और उन मॉलिक्यूल में कोई ऐसा रिएक्शन कराया जैसे कि आपका टारगेट मॉलिक्यूल बन गया। तो यही तो है रेट्रोसिंथेसिस। रेट्रो रिवर्स, रेट्रो बोले तो रिवर्स, सिंथेसिस बोले तो सिंथेसिस बनना। तो रेट्रोसिंथेसिस इसी को तो बोला गया कि आप उल्टा तरीके से चल के आप किसी मॉलिक्यूल को बनाए, दैट्स कॉल्ड रेट्रोसिंथेसिस। अब बोला जा रहा है प्रोसेस ऑफ रेट्रोसिंथेसिस मस्ट बी नोन, कि जो प्रोसेस ऑफ रेट्रोसिंथेसिस है और वो क्या होना चाहिए, वो आपको नोन होना चाहिए। एंड क्या होना चाहिए आपको, सॉरी, नॉन मैकेनिज्म। एक ही वर्ड में आप समझ जाइए इसको। मतलब ये कह रहा है कि आप जो सिंथेसिस से आप उल्टा जो चलने वाले रेट्रोसिंथेसिस लेके जो आप आने वाले हैं उसका प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। आपको नहीं, पूरी दुनिया को पता होना चाहिए, ताकि उस पर कोई कॉपीराइट क्लेम ना लगाए। समझ रहे हैं ना, कि ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जो बिल्कुल यूं
चुटकियों में सॉल्व हो रहा हो, चुटकियों में सॉल्व ना भी हो रहा हो, लेकिन आपके उसमें ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जो पूरी दुनिया को पता हो। प्लीज सर, बड़ा कमाल की बात बोल रहे हैं सर, ऐसा कौन सा प्रोसेस? हमने भैया कोई भी ऐसा प्रोसेस ले आओ। ठीक है, अब रिलैक्स हो जाओ। एक मॉलिक्यूल उठाते हैं, ठीक है, एक मॉलिक्यूल उठाते हैं हम, ये यहां है, देखो ये मॉलिक्यूल है हमारे पास, ठीक है। चलिए, कुछ कुछ वो पार्टिकल जम जाते हैं इसमें, वो हटते नहीं हैं। तो सपोज कीजिए कि ये हमारे पास मॉलिक्यूल, इसको मैं पेन का कलर बदल देता हूँ। ये देखिए, ये मॉलिक्यूल है हमारे पास, एकदम ध्यान दीजिए बच्चे लोग, ये मॉलिक्यूल है हमारे पास, इसमें यहाँ बेंजीन लगा हुआ है, ये देखिए, ये हमारे पास मॉलिक्यूल लगा हुआ। अब इस मॉलिक्यूल की बात है तो मॉलिक्यूल हमारा ये रहा टारगेट मॉलिक्यूल, ठीक है। ये क्या रहा हमारे पास? टारगेट मॉलिक्यूल, दिख रहा है ना आपको? हाँ जी, ये मॉलिक्यूल हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल। अब अगर ये टारगेट मॉलिक्यूल है तो इसका क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसमें डिस्कनेक्शन करवाएंगे। कहाँ से डिस्कनेक्शन होगा? तो भैया ये वाला बॉन्ड, देखो ये आपको पता है, रूल कहता है कि कार्बन मतलब ये जो है, जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ, एरोमेटिक रिंग से जुड़ा बॉन्ड को आप नहीं ब्रेक कर सकते, मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। इसको ब्रेक करने की सोचेंगे भी नहीं आप, इसको ब्रेक करेंगे। जब इसको ब्रेक करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, जो इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उसके ऊपर माइनस होगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव उसके ऊपर क्या होगा? प्लस होगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास क्या होना चाहिए? ये दिख रहा है? ठीक है, देखिए, कोई ना, तो आपके पास ये होना चाहिए। देखिए, आपके पास टूट के ऐसा बनना चाहिए, ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ आ गया प्लस, ठीक है, यहाँ ओ पे माइनस। एकदम ध्यान दीजिए बच्चे लोग, ये ऐसा आ गया। क्या कहलाया आपको? ये आपको पता है ये क्या कहलाता है? सिंथॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कहलाया आपका सिंथॉन, ठीक है। अच्छा, ये जो है रेट्रोसिंथेसिस, आपको जो एरो है इस पर आपको दिखाना होगा कि आप कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक किए हैं, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कौन सा था? एस्टर था, वो आपको दिखाना होगा। आप भाग नहीं सकते, दिखाना होगा आपको, कार्बन ऑक्सीजन एस्टर बॉन्ड को आप यहाँ पर ब्रेक किए हैं, ठीक है। इसको तोड़ते तो कार्बन ऑक्सीजन ईथर होता है, इसको तोड़े तो क्या हो गया? कार्बन ऑक्सीजन जो हो गया आपको क्या हो गया? एस्टर हो गया। चलो ठीक है, हम सिंथॉन बना लिए। लेकिन सिंथॉन के बाद जो अगला जो पार्टिकल हमारा बनेगा, इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल, जो इक्विवेलेंट हमारे पास बनेगा, ठीक है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट, उसके लिए हम क्या करेंगे? 3 लाइन का यूज करेंगे। प्लीज ध्यान दीजिए, नहीं ध्यान दीजिएगा तो उड़ जाएगा ये सब। तो इसके बाद हमने अब सोचो क्या बनाया, हम एक काम करते हैं, यहाँ क्लोरीन लगा देते हैं या OH लगा देते हैं, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन हम उससे भी रिनोन एक तरीका अपनाएंगे। और क्या तरीका अपनाएंगे? हम एक बहुत ही साधारण सा मॉलिक्यूल लेंगे, C डबल बॉन्ड O हमारे पास है, हम इसमें OH लगा देंगे, मतलब इसको H2O सोचेंगे, तो सोचेंगे, कर नहीं रहे हम, सोचेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल लें। तो यहाँ OH लिया, और यहाँ क्या करेंगे? बाकी ये है, इसमें हमने क्या लगा दिया? OH लगा दिया, ठीक है। अब बोलोगे सर आपने किया क्या? हमने, हाँ यही तो बात है, किया क्या। अब आपको पता है कि ये रहा अल्कोहल, ये रहा आपको, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रहा अल्कोहल। याद कीजिए क्लास 11 जो 12th में आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी थी, वहाँ पर आपने पढ़ा था, बड़ा सिंपल सा पढ़ा था, एस्टरिफिकेशन। याद कीजिए, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसमें हम लोगों ने एस्टरिफिकेशन पढ़ा था, याद है? तो ये क्या एक बड़ा ही आसान सा प्रोसेस यूज करके हम एक एस्टरिफिकेशन के थ्रू हम क्या ये रिएक्शन नहीं करवा सकते? और अगर हम एस्टरिफिकेशन के थ्रू ये रिएक्शन करवा लेते हैं बच्चे लोग, तो ध्यान दो, डबल बॉन्ड यहाँ इस O से क्या जुड़ गया? एक बेंजीन रिंग जुड़ गया। और जरा देखो तो मेरी बात सच हुई कि नहीं? यही तो टारगेट मॉलिक्यूल है, देखो तो, यही तो टारगेट मॉलिक्यूल है। और हमने टारगेट मॉलिक्यूल को बनाने के लिए क्या किया? एक नोन मैकेनिज्म, प्रोसेस ऑफ रेट्रोसिंथेसिस मस्ट बी नोन एंड ऑफ नोन मैकेनिज्म। ये नोन था और इसका मैकेनिज्म भी क्या है बच्चे लोग? नोन है। तो बताइए, आपको बात समझ में आई कि जो रेट्रोसिंथेसिस हो रहा है उसके लिए हमने, मतलब रेट्रोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म था वो भी हमारा क्या है? वो मैकेनिज्म भी हमारा नोन है।
तो इस तरह से आपको ये पूरी बातें यहाँ पर आके क्लियर हुई, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, उससे बेटर है कि पहले हम लोग इस बार इसको देख लें कि ये प्रोसेस हो कैसे रहा है। आज बम फूट रहे हैं क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर 2021 क्योंकि अभी रात के 12 बज रहे हैं और मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, देखिए पता है आप इस लेक्चर को बाद में देखेंगे तो आप बड़ा हंसेंगे कि सर आप हमें हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं हैप्पी न्यू ईयर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी रात के ठीक 1 मिनट हुए हैं, ठीक है, 2021 के। चलो ठीक है, तो हमारे पास क्या है रूल्स। सबसे पहले हो गया रिकॉग्नाइजिंग फंक्शनल ग्रुप, हमने फंक्शनल ग्रुप रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। CO ईथर डिस्कनेक्शन प्रोसेस, ठीक है। देखो देखते चलो, डिस्कनेक्शन प्रोसीडेड कार्बन हेटेरोएटम कि भैया कार्बन हेटेरोएटम वहीं पर डिस्कनेक्ट करेंगे हम। पहले ए बॉन्ड को ब्रेक करके देखते हैं, ठीक है। कहा गया सिंथॉन, हमने उधर भी ब्रेक किया, आपका दिल तोड़ते हुए इधर तोड़ दिया, सॉरी आपका दिल तोड़ने के लिए, क्योंकि कार्बन मतलब बेंजीन से जुड़ा हुआ बॉन्ड को हमने तोड़ा है। पता है बहुत गलत किया हमने आपके मासूम से दिल के साथ, लेकिन क्या करें, चलो ऐसा हुआ। हमने अपने मन से कुछ भी लगाया ताकि हम उसको ईजी वे में हम उसको हटा सकें। हम लगाते ही उसको जिसको हम ईजी वे में हटा सकें। ये काम हमने दोनों साइड किया। थोड़ा ऊपर चलिए, हमने 2 प्रोसेस देखे। सबसे पहले फंक्शन को रिकॉग्नाइज कीजिए, दूसरा क्या है कि डिस्कनेक्शन अप्रोच जब भी होगा वो कार्बन हेटेरोएटम के बीच होगा। तीसरा कह रहा है कि हेटेरोएटम कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होगा वो उधर साइड से ही टूटेगा, ठीक है, जिस साइड से जो एरोमेटिक रिंग का कनेक्शन ना हो। यानी कि हेटेरोएटम कार्बन बॉन्ड कनेक्टेड टू एरोमेटिक रिंग इज नॉट टू बी ब्रेक, कि आपको उस साइड से ब्रेक नहीं करना। आपको भी पता है कि वो अनस्टेबल कंडीशन होता है, इसका मतलब ये गलत हो गया। देखिए आप हैप्पी हो जाइए, फिर ऊपर चलिए, ठीक है। हमने 2 प्रोसेस देखे, फिर तीसरे में चलिए, सॉरी 2 नहीं 3 देख चुके हैं हम लोग, चौथे में चलिए। 3 तो देख चुके हैं। प्रोसेस ऑफ आपको रेट्रोसिंथेसिस मस्ट बी नोन, कि रेट्रोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए, नोन होना चाहिए। एंड क्या ऑफ नोन मैकेनिज्म, उसका मैकेनिज्म बेड़ा क्या होना चाहिए, आसान से हमें पता होना चाहिए इसका मैकेनिज्म। अब एक मॉलिक्यूल उठाते हैं, बड़ा सिंपल सा मॉलिक्यूल होगा। सॉरी, हम बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। आपको पता है ये वाला बॉन्ड को ब्रेक करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इस बॉन्ड को तोड़िए, लेकिन दिखाना होगा कि कौन सा बॉन्ड आपने ब्रेक किया। CO ईस्टर, यहाँ के लाइंस नॉर्मल ऑर्गेनिक रिएक्शन की तरह ऐसे वाले नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। देखो दिखाना होगा CO एस्टर के बीच का आपने बॉन्ड ब्रेक किया है। देखो अब आपको पता है कि ये प्रोसेस है कौन सा, इस प्रोसेस का नाम क्या है, एस्टरिफिकेशन, जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए हमने एक बहुत ही सिंपल से प्रोसेस से क्या किया, हमने इस मॉलिक्यूल को बना लिया। तो यही जो है बेसिकली हमारा कंप्लीट है, जो कौन सा पोर्शन है हमारा, डिस्कनेक्शन अप्रोच, ठीक है। अब इस पे हम लोग बहुत फ्री होकर हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, बच्चे लोग बहुत आसानी से पे क्वेश्चन करेंगे। इसी लेक्चर में क्वेश्चन करते, बट ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए इसमें नहीं करेंगे, हम लोग अलग से करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया। मैं देखूंगा और बताऊंगा आपको कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारा एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है केमिस्ट्री बाय सिद्धांत, उसको जरूर डाउनलोड कीजिए, ठीक है। बहुत ही कम प्राइस में हम लोग पूरा CSIR नेट गेट का सिलेबस हम लोग जो है उस पर IIT JAM का सिलेबस हम लोग प्रोवाइड करते हैं वीडियोज़ में, अलग अलग फैकल्टी से क्लासेस दिलवा के। तो आप जुड़िए, क्लासेस कीजिए और आप देखिएगा कि हम आपके लिए कितना कुछ कर रहे हैं, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो केमिस्ट्री बाय सिद्धांत एंड्रॉयड प्ले स्टोर याद रखिए, डाउनलोड कीजिए, ठीक है, उसको लॉगिन कीजिए और उसका जो स्टोरेज है उसमें जाके आपको परचेज कीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय।